तामे ज्योति उजारी दे, और अंधा देख देख सुख पावे, और बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन मिलना, कोई समझे बातें हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी, वो राम भगवान का देश, राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार फंस बैठो, और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, श्याम तज श्वेत को गहना। प्रेमी भाई बहनों, जब सहस्त्र कमल से जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो प्रेमी भाई बहनों श्याम का मैदान मिलेगा। सहस्त्र कमल और त्रिकुटी धाम, इसके बीचों बीच में एक रास्ता जाता है, जिसे महात्माओं ने पंख नाम का रास्ता कहा। पंख के द्वार फंस बैठो, और त्रिकुटी जाए कर लेना। पंख कहते हैं टेढ़े मेढ़े को, नाल कहते हैं रास्ते को। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये पहले सीधे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे महात्माओं ने श्याम का मैदान कहा। श्याम तज श्वेत को गहना, उसी के ऊपर श्वेत का रास्ता जाता है। प्रेमी भाई बहनों, वो श्याम का मैदान कितना बड़ा है आप इस तरह से समझिए, जैसे ये जो संसार आप देख रहे हो, ऐसे अरबों खरबों संसार एक साथ मिला दिए जाएं, उसके ढेले के बराबर नहीं। इतना विशाल वो मैदान है। प्रेमी भाई बहनों, सहस्त्र कमल में राम भगवान का दर्शन करने के बाद में ये जीवात्मा जब त्रिकुटी मंडल की चढ़ाई करती है तो पंखनाल के रास्ते को पार करना पड़ता है। और प्रेमी भाई बहनों, जब तक ये रास्ता पार नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर ब्रह्म से मिलने की अंदर में तड़प पैदा नहीं होगी, अंदर में जब तक विरह पैदा नहीं होगी, तब तक तुम्हारी ये जीवात्मा पंखनाल के रास्ते को पार नहीं कर पाएगी। मीराबाई ने लिख दिया कि मैं मिल जाए पाए पियो अपना, तब मेरे पैर बुझानी, मीरा सुरत शब्द सहरानी। हस हस कंठ न पाइया, और जिन पाइया तिन रोए। जिन्होंने भी उस मालिक को पाया, रो रो करके पाया। अरे यही दशा तुम्हारी भी होनी चाहिए। जब भी घाट पर बैठो, दो आंसू अपने मालिक के लिए गिराओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे वो मालिक सब कुछ देख रहा। ये कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा, कौन बच्चा मेरे लिए तड़प रहा। जब सच्ची आत्म तड़प पैदा होगी तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक ये बनावटी तड़प है, जब तक ये दिखावा है, तब तक वो कुछ नहीं करता। ऊपर बैठ करके सिर्फ देखता रहता कि ठीक है, बच्चा माया के मसाले में खेल रहा, इसे स्वाद मिल जाता ये हंसने लगता, और नहीं मिलता ये रोने लगता। इसे मेरे दर्शन की कोई चाह नहीं, इसे तो दुनिया के साजो सामान की चाह है। वो ऊपर बैठ करके सब कुछ देखता है। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं और दया कर देते हैं, और जब साधक घाट पर बैठ करके रोने लगता, तो वह मालिक दया कर देता। तो महात्मा कहते कुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मदन सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी महात्मा
और जित देखो लाल और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वही करती है। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनके जीवात्मा वहां पहुंचे और जब इन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया तो प्रेमी भाई बहनों, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन घंटार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई और मान सरोवर बैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जैसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को नारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो नारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किन्नी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती है और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना, जैसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा और कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो मान सरोवर बना हुआ, जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में कर्मों की गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन में हंसा हो जाए और मिले जो अमी हरा है, जीवात्मा का खुद का पता उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा से संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहंग पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनिया सदा उस लोक में उच्चारण होती रहे और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशमान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था,
चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और बीन ठिकाना सोहन देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहां न काल है न कर्म है न दुख को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतना। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे सन की आवाज को पकड़ा तो आप पहले मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल तुम्हारी जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाएगी। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप देखो सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। अब किसी को बाल बच्चों की याद आ गई, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, मन खेती बाड़ी में पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत न करना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाए। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, अब वो फाड़ करके चले आते जब भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी जीवात्मा, अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। जब ये मन रूपी रावण मरेगा तब ये राम, ये प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके अपने देश अयोध्या नगरी में पहुंचे। दोन सुनकर मन समझाए, कोट जतन यह मन नहीं जागे। दोन सुनकर मन समझाए, तब से तब कर थाक रहे हैं। जते रहे जतलाई, विद्या पढ़ पढ़ वेद बताने और विद्या बल सब जाए। बुद्धि चतुरता कामना में आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है। अमल शब्द लौटाई और गुरु मिले जो धन का भेदी। शिष्य विरह धरे आई, सुरत शब्द के होए कमाई। तब मन कछु ठहराई, ये धुन है धोरे लोक अधर की। कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मारे करे सवारी। गगन कोट वेले घिराई और धुन सुनकर मन समझाई। प्रेमी भाई बहनों, ये मन रूपी रावण जब मर जाएगा, इस शब्द को जब पकड़ लोगे आप, तो ये मन रूपी रावण मर जाएगा। तब ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, और एक राम घट घट में लेटे। इस प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है, महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है
और एक नाम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा है ये दो राम है, एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतगुरु भगवान, जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई ये दो राम है। तो महात्मा को राम की महिमा, जब ये मन रूपी रावण बन जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम अपने स्थान पर यानी अयोध्या नगरी में अपने घर वापस पहुंचे। तो मोटी बात आप पकड़ लो कि भजन कैसे हमको करना है। ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीना बाद घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। प्रेमी भाइयों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई करो, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी। खींच करके शरीर से बाहर करो, रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकल कर रहे हो, असल पूजा नहीं है। अभी आप नकल में फंसे हो। अपनी बुद्धि से विचार करिए। ये बंबई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, अब कोई कलाकार राम बन जाता और कोई कलाकार कृष्ण बन जाता। बाजारों में उनकी फोटो छप जाती है, आप उनकी फोटो खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो और सुबह शाम नहा धो करके पूजा आरती करते हो। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा है भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके राम और कृष्ण का दर्शन करो। सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताएंगे। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो नागा मत करिएगा, नित्य नियम से सुमरन ध्यान भजन करिएगा। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम आप लोग खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को भोजन नहीं दिया आपने, तो प्रेमी भाई बहनों कैसे काम चलेगा। इसलिए पहले अपनी जीवात्मा को भोजन दो, फिर अपने शरीर को भोजन दो। ये नियम आप लोग बना लो। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। जीवात्मा का भोजन शब्द है, जीवात्मा का भोजन नाम है। हम लोग डरते उल्टा है, अपने शरीर को दिन रात भोजन देने में लगे रहते। प्रेमी भाई बहनों, गाड़ी को आप रोज तेल पानी डालते रहो और रोज इसकी सफाई करो, रोज रगड़ाई करो, लेकिन ड्राइवर को अगर आपने भोजन नहीं दिया तो क्या गाड़ी चल जाए। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से ये जीवात्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने का ये ड्राइवर ये जीवात्मा है। और जीवात्मा को भोजन नहीं दोगे, ये शरीर तुम्हारा कमजोर होता है, ये शरीर निरोगी होता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर तुमने अपनी जीवात्मा को भोजन दे दिया, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इसलिए अपना ये नियम बनाइएगा कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन, फिर अपने शरीर को। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन
बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहे, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशु जैसा हो जाएगा। फिर भी शराब के नशे में माँ बहन और बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कपड़े डालते हो, तो अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करते हो, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है कि दिन भर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नर्क निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना था और जो जस करे सो तस परिणाम। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान हो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई दूसरा नहीं, हम ही धर्म के ठेकेदार हैं, हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले हैं। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। अरे जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में
हुए चिराग, अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाइएगा। गुरु महाराज हमारे कह करके गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब गांव हमारा बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। ये मेहनत आपके गोरखपुर जिले में इसीलिए की गई। प्रेमी भाई बहनों, आपके गोरखपुर में करीब करीब हमारे 40 कार्यक्रम आज संपन्न हो गए। गुरु महाराज की दया कृपा से बहुत मेहनत आपके गोरखपुर में की है। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग भी मेहनत करिएगा, इस जिम्मेदारी को निभाइएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से जो नए लोग तैयार हुए हैं, उनसे संपर्क करिएगा। जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए, साप्ताहिक सत्संगों पर आप लोग विशेष जोर दीजिएगा। जगह जगह जब साप्ताहिक सत्संग शुरुआत हो जाएगी, तो प्रेमी भाई बहनों, नए लोग भी जुड़ने लग जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, जगह जगह साप्ताहिक सत्संग बराबर आप लोग जारी रखिएगा और नए लोगों से संपर्क करिएगा। सुबह ध्यान भजन कैसे करना है उनको तो समझा ही दिया, आप ही जा करके अब अच्छे उससे दुगनी मेहनत जब आप लोग करोगे तभी आप सफलता पाओगे। इसलिए मेहनत आप लोग करिएगा। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे, आगे अयोध्या में हमारा कार्यक्रम होगा, अयोध्या में कल कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद फिर लखनऊ पहुंच जाएंगे, लखनऊ के बाद सीतापुर पहुंच जाएंगे और सीतापुर में समापन करने के बाद में फिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर एक दिन रुक करके और उसके बाद फिर हम मथुरा पहुंच जाएंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का ये कार्य नजदीक आ रहा। 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के लिए हम पहले से पहुंचेंगे जाकर के और तैयारी भी करनी है। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के बाद में फिर करीब करीब 1 महीना के लिए, यानी कि 1 से 5 तक तो हमारा कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा का। उसके बाद 9 जुलाई को फिर हम निकल जाएंगे और राजस्थान की धरती पर 1 महीना वहाँ कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद उधर से जब लौटेंगे फिर हम बिहार की तरफ चले जाएंगे, बिहार करते हुए और फिर उसके बाद में उधर छत्तीसगढ़ अरे झारखंड में चले जाएंगे और झारखंड से फिर बंगाल में चले जाएंगे और इसी तरह से करते हुए और दिसंबर के महीने में फिर हम मथुरा पहुंचेंगे और मथुरा में फिर दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम मनाया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये साल भर की रूपरेखा बन करके तैयार है। अरे आप भी मेहनत करिए, कुछ आप मेहनत करो, कुछ हम मेहनत करें, गुरु महाराज का स्वप्न साकार हो। जन जन की जुबान पर जय गुरुदेव नाम जब गुरु जाएगा, प्रेमी भाई बहनों, घर घर में झंडा लहराएगा जय गुरुदेव नाम का। प्रेमी भाई बहनों, उसके लिए हम प्रेमी भाई बहनों को त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, अपना योगदान देना पड़ेगा। बगैर तपस्या किए, बगैर योगदान दिए परिवर्तन नहीं होता है। राम ने तपस्या की, वनवास गए, तब जाकर के प्रेमी भाई बहनों भारी परिवर्तन हुआ। किसने तपस्या की? और भी जितने महात्मा हुए सभी महात्माओं ने तपस्या की। तो आप ही तो महात्मा हो,
दुनिया के महात्मा ये तो आप पर निर्भर है। आप तो सबसे बड़े महात्मा हो। अपने मेहनत और ईमानदारी से आप कमाते खाते हो। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे ऊंचे महात्मा हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाया जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इस सेवा को करिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। और गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आप सभी लोग सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी आप लोग बैठे रहिएगा। एक प्रार्थना सभी लोग करेंगे, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके वाणी को याद करते हुए एक प्रार्थना बोलिएगा। बोलो जय Amen.